नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 18 नवंबर वार मंगलवार। आज मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली ब्लास्ट में आमिर ने उमर को सुरक्षित ठिकाने दिए, आईईडी बनाने में मदद की, जूता बम इस्तेमाल का शक, जांच में खतरनाक टीएटीपी विस्फोटक मिला। और वहीं आतंकी उमर का श्रीनगर से एक और साथी गिरफ्तार, ड्रोन रॉकेट बनाता, टेक्निकल सपोर्ट देता था। दिल्ली वाले आमिर ने आईईडी बनाने में मदद की। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था, पाकिस्तान फिर मौका देगा तो जवाब और कड़ा होगा। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस सीट का विरोध। पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख। हिंदू संगठनों की मांग, लिस्ट रद्द करे। महबूबा बोली, कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी। सरकार का दावा था जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, दिल्ली ही खतरे में आ गई। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंचा, 84 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान के 16 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे, दिल्ली में 9 डिग्री टेम्परेचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के सूरत पहुंचे थे। यहां उन्होंने अंतरौली इलाके में बन रहे देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया था। इस दौरान पीएम ने ट्रैक मशीन में बैठकर पूरे कॉरिडोर का जायजा लिया। पीएम यहां 35 मिनट तक रुके और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। सोनभद्र की खदान में 45 घंटे से रेस्क्यू, 5 शव मिले, 9 की तलाश। डीएम बोले, 75 टन वजनी चट्टान हटाना मुश्किल। उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने बनाया पहाड़ी एआई, गढ़वाली कुमाऊनी में देगा हर सवाल का जवाब। यूरोप से नौकरी छोड़ लौटे। शेख हसीना को फांसी की सजा, बांग्लादेशी कोर्ट ने छात्रों की हत्या का दोषी माना। यूनुस बोले, भारत हसीना को सौंपे। ड्रग ले जा रही बोट पर अमेरिका का हवाई अटैक, 75 दिनों में 21वां हमला, अब तक 83 मौतें। ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया था। मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत, 18 एक ही परिवार से। उम्रा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकराई। दक्षिण पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शनिवार को एक खदान ढह गया। हादसे में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। हीरो एक्सट्रीम 160R 4W कॉम्पैक्ट एडिशन रिवील, क्रूज कंट्रोल वाली भारत में पहली 160cc बाइक, पल्सर NS 160 से टक्कर। एक्सपेक्टेड प्राइस 1.35 लाख। 2026 कावासाकी Z1100 भारत में लॉन्च, कीमत 12.79 लाख। बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, 1099cc इंजन। होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP से मुकाबला। इस हफ्ते ओप्पो, रियलमी सहित 5 मोबाइल लॉन्च होंगे। लिमोजिन इमेज इंजन और 200 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर्स। गूगल वन के साथ नए इंडियन ब्रांच की एंट्री। सोना 1870 गिरा, कीमत 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम। इस साल दाम 46,762 चढ़े। चांदी आज 4,434 सस्ती होकर 1.55 लाख किलो हुई। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील, जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत, इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। अनिल अंबानी हवाला केस में दूसरी बार पेश नहीं हुए, ऑनलाइन स्टेटमेंट देने की गुजारिश की। 100 करोड़ के हवाले से जुड़ा है मामला। भारतीय कंपनियों का कैश मुनाफा मजबूत, तेज ग्रोथ जारी रहेगी। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली, क्रिप्टो को मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं। सेंसेक्स 388 अंक चढ़कर 84,950 पर बंद। निफ्टी में भी 103 अंक की बढ़त रही। बैंकिंग और ऑटो शेयर चढ़े। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का सेल 7% गिरा। दूसरी तिमाही के खराब नतीजों का असर, कंपनी को 6,368 करोड़ का नेट लॉस हुआ। भारतीय वायुसेना में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में लैब अटेंडेंट के 165 पदों पर भर्ती निकली है, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेवी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।